एक घना जंगल था जो सरहदों से होकर गुजरता था। वहाँ एक सैनिक की टुकड़ी रहती थी और वहीं एक पुराने पेड़ पर एक चिड़िया हमेशा बैठा करती थी, टुन्नी। टुन्नी उस पेड़ से उन सैनिकों को हमेशा देखा करती थी, लेकिन उसकी नज़र जंगल के बाकी हिस्सों पर भी हमेशा बनी रहती थी। इधर देश में गणतंत्र दिवस की तैयारी बड़े जोरों शोरों पर थी, लेकिन सरहदों पर खतरा मंडरा रहा था और जंगलों में सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। तभी टुन्नी को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो अब और ध्यान से हर एक पहलू को देखने लगी और ऐसे ही करते कुछ दिन बीत गए। एक सुबह टुन्नी हर रोज़ की तरह उठी और अपने काम पर लगी, लेकिन तभी अचानक एक डरा देने वाली आवाज़ सुनाई दी। वो अपने घोंसले से बाहर निकलकर देखने लगी और जो उसने देखा उससे वो चौंक गई। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। तभी टुन्नी को इतने दिनों से जो हो रहा था वो सब समझ में आने लगा कि कुछ आतंकी देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और सैनिक उन्हें रोक रहे हैं। और इन्हीं सभी घटनाओं को टुन्नी ध्यान से बैठकर अपने घोंसले से देख रही थी। फिर क्या, कुछ वक्त के बाद लड़ाई खत्म हो गई। जितने आतंकी आए थे वो सब मारे गए और सैनिक वापस आने लगे। तभी टुन्नी ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। आतंकियों का एक साथी अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो लड़ाई में शामिल ही नहीं था। उसको उसके साथियों ने छुपा कर रखा था ताकि जब सैनिकों को विश्वास हो जाए कि सारे आतंकी मारे जा चुके हैं और वो निश्चिंत हो जाए तो चुपके से उसे देश में घुसाया जा सके। जब सैनिक वापस जाने लगे तभी वो आतंकी धीरे धीरे छुप छुप कर उनके पीछे पीछे आने लगा और ये सब चिड़िया टुन्नी सब कुछ देख रही थी। और कुछ देर चलने के बाद जब वो आतंकी ठीक टुन्नी के पेड़ के सामने आ गया तभी उसने सैनिकों पर बंदूक तान दी। तभी टुन्नी को लगा कि हमारे देश के सैनिक खतरे में हैं। तभी उसे एक आइडिया आया। वो तुरंत उड़कर गई और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसने उस आतंकी के सर पर गिरा डाला और इससे वो आतंकी लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। और तभी सैनिकों को मौका मिला और उसने गोली चला दी और इस तरह आखिरी आतंकी भी मारा गया।